आज हम सीआरपीसी की स्टार्ट ले रहे हैं, ठीक है। ये सीआरपीसी जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता, ठीक ना। इसमें क्या है, दंड है, प्रक्रिया है और क्या है, संहिता, ठीक है। अब दंड क्या है, क्योंकि समाज है और समाज में अपराध होते हैं, अपराध करना मानव प्रवृत्ति का एक गुण है। सभी आदमी तो भले आदमी होते नहीं, कुछ सभ्य होते हैं, कुछ असभ्य होते हैं, कुछ एक दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं और कुछ कर्तव्यों का पालन करके दूसरे अधिकार को सम्मान देते हैं। अपराध होता है, ठीक ना। अब अपराध के निवारण के लिए ये हुआ अपराध। एक व्यक्ति जिसके कृत्य द्वारा एक व्यक्ति के अंदर अपराध, ठीक। अब अपराध को हम कैसे न्यायालय में प्रक्रिया के तहत उसका विचार करके जिस व्यक्ति का अधिकार का हनन हुआ उसको कैसे हम वापस दिलाते हैं, न्यायिक प्रक्रिया जो प्रणाली है उसको कैसे हम आगे प्रोसीड करते हैं, उसी को दंड प्रक्रिया संहिता करते हैं। संहिता इसलिए कहते हैं इसको कोडिफाई कर दिया गया, ठीक है, कोडिफाई कर दिया गया है, लिपिबद्ध कर दिया है, लिपिबद्ध कर दिया गया है, जिससे न्यायालय और उसके जो पक्षकार हो सब उसी लिपिबद्ध संहिता के तहत जो उसके उत्पन्न जो प्रोविजन है उसी के तहत ही उसका विचारण हो। जैसे आपको वो रूल रेगुलेशन मालूम है कि किस तहत हमारा जो है ट्रायल और विचार होगा, तो पूरी जानकारी न्यायालय को भी बाउंड करती है और जो दोनों पक्षकार चाहे अभियोजन पक्ष हो चाहे बचाव पक्ष हो, दोनों को ये जो है बाउंड करती है कि आप हम ही प्रोसीजर का पालन करते हुए किसी का विचारण करेंगे। इसीलिए इसको संहिता लिपिबद्ध किया गया, ठीक है। पहले जब देश आजाद नहीं हुआ था तो चूंकि यहाँ ब्रिटिश की हुकूमत थी तो जो ब्रिटिश लॉ था वहाँ का वही हम पर लागू था, उसमें भारतीय कुछ नहीं था, तमाम उसमें असंगतियाँ थी, विसंगतियाँ थी, तमाम उसमें अन्याय होते थे। तो बाद में इसको भारतीय दंड संहिता के रूप में इसको किया गया। अब इसका स्टार्ट करना होता है। अब दंड जो है अब इसका निवारण होना चाहिए ना, निवारण कोई अपराध हो गया, अब इसका निवारण होना चाहिए, तभी तो एक सामाजिक सिस्टम चलेगा, नहीं हर चीज डिस्टर्ब हो जाएगी। तो निवारण किस तरह के होते हैं, निवारण 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 प्रतिरोधात्मक, प्रतिरोधात्मक, ठीक, मतलब रोकने अपराध न आगे जो हो गया उसका ट्रायल हो और जो अपराध अब वो भविष्य में इसका पुनर् न हो, विचार मतलब रिपीट न हो। दूसरा होता है प्रतिशोधात्मक, ये प्रतिशोधात्मक ये है कि बदले की भावना। जैसे हमने किसी को एक झपड़ मार, अब उसने बदले में हमको एक झपड़ मार, ये विधायी
ये निवारण की ये जो विधि है अब सब समाज में लागू नहीं है। जैसे किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो ये नहीं है कि उस व्यक्ति मर्डर कर दिया तो कोई उसका मित्र, कोई उसका घर का परिवार उसका भी मर्डर कर दिया, तो ये चीज अब समाप्त है। सब समाज में अब ये समाप्त है। सब समाज में अब समाप्त है। ठीक, सब समाज में समाप्त कर दिया। ये तो जंगल राज है, ये जंगल राज है कि भाई आपने हमको हमारे खिलाफ कोई अपराध किया और हमने भी कर दिया, तो इस तरह से एक जंगल कानून हो जाएगा और जंगल राज हो जाएगा। ठीक ना, इसको आप ये खत्म। पहले था, जब हमारी चीजें इतना संस्कार हमारे इतने वो सब परिचित नहीं थे, विकसित नहीं थे, तब किस चीज का चलता था पुराने युगों में। जैसे आज भी अरब अरब में है चोरी किया हाथ काट, चोरी किया हाथ काट लो। तो ये चीज अब नहीं, सब समाज में इसकी कहीं जगह नहीं है। अब तीसरा है सुधारात्मक, यही सबसे महत्वपूर्ण है। सुधारात्मक कि कोई व्यक्ति अपराध कर, ठीक है, लेकिन उसको इस ढंग से डील किया जाए, उसको इस ढंग से उसको ऐसी जगह पर रखा है जिससे वो दोबारा अपराध न करे। जिससे वो दोबारा अपराध न करे। इसलिए आप जो कारागार है उसको सुधार गृह भी कहा जाता है, सुधार गृह भी कहा जाता है। वहां मुलजिमों को दंड देने के लिए नहीं कारागार बंद किया जाता है, उनके प्रवृत्ति, उनके स्वभाव को सुधार के लिए बंद किया जाता है कि भैया एक अपराध कर दिए हो, लेकिन अब इससे आप सुधर जाओ। ये दंड इसलिए दिया जा रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है कि आप सुधर जाओ और देश और समाज में इस बात की जो भी हो ये भी जाए कि अगर कोई अपराध करता है तो उसको इस तरह का दंड भी मिलता है, जिससे कोई दूसरा व्यक्ति भी जो पब्लिक है वो अपराध करने से वंचित रहे। सोचे कि अपराध करने का जो प्रतिफल है वो सही नहीं है, उससे इतना नुकसान होता है। किसी अमुक व्यक्ति को जेल में बंद कर दिया तो क्या न वो परिवार का, न देश का, न समाज का, सबसे कट जाता है। तो ये है आपका अपराध का निवारण, जो ये है प्रक्रिया। ये तीन तरह के निवारण किए जाते हैं। एक वाक्य है ना, जियो और जीने दो, स्वयं भी जिए और औरों को भी जीने दीजिए। इसी में सब समाहित है। आप स्वयं भी लहला रहे हैं और दूसरों को लहला रहे हैं। तो ये सूत्र वाक्य है जिसमें जो है ये है। अब दंड का जो पैमाना होना चाहिए वो संतुलित होना चाहिए। कहते नहीं है कि ककड़ी के चोर जैसे होती है, ककड़ी या जान फसल जो आप खेतों में बोई जाती है, कोई मान लीजिए आप बोए हैं, क्या बोए हैं, आम है, वृक्ष है आपका, एक कोई आम अगर ले लिया तो उसको क्या तलवार से मारेंगे, है ना। इसलिए कहावत है ककड़ी का चोर जो है तलवार से नहीं मारा जाता। दंड का भी एक बैलेंस होना चाहिए। अपराध जैसा हो उसी तरह उसका दंड भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ककड़ी चोर जो है तलवार लगा, ठीक ना, बैलेंस चाहिए। ये इस संदर्भ में जो है मैं एक केस ला दे रहा हूँ, आप लोग अगर लिए नोट कर लें। ये उद्देश्य के रूप में आएगा। मनसब अली बनाम
कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? क्यों कहीं कोई दिक्कत बताओ यार। देखिए अध्ययन और अध्यापन एक दूसरे का सहयोग से ही चलता है। बी फ्रेंडली, हम आपके फ्रेंड, आप थोड़ा हमसे जूनियर हैं, मैं सीनियर। और ला का जो कॉन्सेप्ट है वो अनंत है, अनंत। समुद्र की कुछ सीमा है गहराई, लेकिन ला की कोई सीमा नहीं है। आप और एक सीढ़ी चढ़े तो नेक्स्ट स्टेप आपको दिखेगी, एक स्टेप चढ़े दूसरा स्टेप दिखेगा, ऐसे स्टेप चढ़ते जाइए। और धीरे धीरे जो बड़े बड़े शास्त्री होते हैं, जो बड़े तमाम चीजें जो है सोचते रहते हैं। इसीलिए न्याय जो है हमेशा ये परिवर्तित होता रहता है। ऐसा नहीं है कि एक तालाब की तरह पानी भर दिया गया वही पड़ा, ये बहता हुआ नदी का पानी है। इस समय के अनुसार जो है स्थितियां परिस्थितियों के अनुसार लवणता है, जिससे एक सब समाज जो है सुसंगत ढंग से व्यवस्थित ढंग से चलता रहे और सबको न्याय मिले। न्याय तो ये केस ला है मनसब अली, सुप्रीम कोर्ट का है ये, वर्सेस इरफान। यह सुप्रीम कोर्ट का है, ये 2007 का है ये फैसला। याद मिलेगा ये हम भूल गए। ये इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कोई आदेश करते समय, जो भी आदेश हो रहे हैं माध्यम से, कोई आदेश करते समय व्यक्ति के अधिकार, क्या नंबर 1 आदेश करते समय इसका वो है, आदेश करते समय क्या देखा जाएगा, व्यक्ति का अधिकार। व्यक्ति का अधिकार को देखा जाना चाहिए। ऐसा आदेश ना हो जिससे उसका अधिकार ही कहीं नजर नहीं आ रहा। और दूसरा, समाज का हित, समाज का हित भी देखना चाहिए। अब ए ने बी की हत्या किया, कर दिया, ये क्या हुआ, अभियुक्त हुआ। ये अभियुक्त हुआ, बी की हत्या कर दिया, ठीक, ये पकड़ा गया, FIR ला हुई, पकड़ा गया। अब ये अपने अधिवक्ता के माध्यम से बेल डाला, बेल एप्लीकेशन, पहुंच गई बेल एप्लीकेशन। अब इसके बेल एप्लीकेशन पर आदेश देते समय इसके अधिकार, किसके अधिकार, अभियुक्त की को भी ध्यान में रखा जाएगा। और समाज का हित, समाज का हित मतलब अगर इसको बेल दे दिया गया तो समाज पर इसका क्या रिएक्शन होगा, या जिसके अगेंस्ट क्राइम किया है उस परिवार वालों पर क्या बीतेगी, या इससे संबंधित जो गवाह हैं उनकी स्थिति क्या होगी।
जमानत तो मान लीजिए कोर्ट ने इसको छोड़ दिया, इसको नजरअंदाज करते हुए समाज का हित जो है अनदेखी करते हुए आदेश कर दिया। और इसने ये ने क्या किया, जो इसके गवाह है मर्डर के, उनको ही गायब कर दिया। और पूरे समाज में क्या होगा, क्या बात है कि अगर ये के खिलाफ कोई गवाही देगा उसका समापन निश्चित है। बेल के आर्डर से इनका तो अधिकार मिला, लेकिन समाज का क्या हुआ, अहित हुआ, टेरर हुआ। आजकल आप देख रहे हैं तमाम जो हिस्ट्री सीटर्स हैं उनकी बेल जल्दी से होती है, इसीलिए नहीं कोर्ट करता, क्योंकि समाज में उनका एक आतंक फैल जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट की वो है। और सुप्रीम कोर्ट और माननीय उच्च न्यायालय ये स्थितियों परिस्थितियों को देख करके आपके विधि जो प्राविधान है उनका इंटरप्रिटेशन करते रहते हैं। स्थितियों परिस्थितियों को देख करके उपबंधित है, प्रावधान लिखा हुआ है, उसका इंटरप्रिटेशन कौन करता है, कोर्टें करती है। ये इस तथ्य के तहत ये प्रावधान लागू है, तथ्य ये होने चाहिए उसको सिद्ध करने के लिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट का व्यू है। कॉन्सेप्ट क्लियर, कहीं दिक्कत नहीं। अब व्यक्ति का अधिकार मतलब वही मुलजिम का अधिकार, ठीक है। अब उसको आजकल जानते क्या है, कोर्ट में जो भी अभियुक्त ले जाया जाता है कोर्ट में दौरान विचार रिमांड, तो क्या होता है, उसको हथकड़ी नहीं लगाई जाती है, नहीं लगाई जाती है। आज हथकड़ी नहीं लगाई, पुलिस वाले उसको वहां पकड़ते हैं, चाहे वो छुड़ा के भागी जाए, लेकिन उसका अधिकार है, अभी उसका ट्रायल हो रहा है। लॉ का प्रिजम्पशन क्या है कि हर व्यक्ति भला आदमी है। क्या है, हर व्यक्ति भला आदमी है, हर व्यक्ति अपराधी नहीं है जब तक सिद्ध न हो जाए। इसीलिए जो केस कोर्ट में चलते हैं उसमें सबसे बड़ा दायित्व किसका होता है, केस को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष का। अभियोजन पक्ष का दायित्व डालना, ठीक किसका होता है, जब तक उसका जो है प्रमाण पेशाई सिद्ध नहीं कर देंगे कि ये अपराधी है, तब तक आपका ये दायित्व है। अगर दायित्व में एक भी कमी रह जाती है, डाउटफुल हो जाता है, जो आप सिद्ध करना चाहते हैं, तो उसका लाभ अभियुक्त को मिल जाता है। ठीक हो गया, बंद कर दीजिए। हाँ,